विश्वास है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। जीवन का सिंगार संस्कार, 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 संस्कार। रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार, 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 संस्कार। एक बार बोल दिया ना मैंने कि मुझे कुछ मालूम नहीं, तो मैं कैसे बताऊं आपको कि यहाँ कौन रहता था और कहाँ गया। हम कहीं से भी तुम्हारे बाबूजी को ढूंढ निकालेंगे। अरे किसी ना किसी को तो उनके बारे में मालूम होगा ना। तुम बस हौसला रखो अनुपमा। आज पहली बार हम लोग को मौका मिला है कि हम लोग असली रूप में खुलकर सांस ले। बिग मॉम, लेट्स पार्टी। घर वापस चलते हैं। और कहाँ जाओगी अनुपमा? है कोई और जगह जहां तुम जा सकती हो? नहीं। ऑफिस में सस्पेंस अकाउंट होता है, खर्चा करूंगा, इन्हें हिसाब दे दूंगा। हैं? राहुल, तुम इस हालत में, तुम यहाँ नौकरी क्यों कर रहे हो? और घर के सब लोग कहाँ पर हैं? घर में ताला क्यों लगा है? माँ, बाबूजी सब कहाँ हैं? राहुल, मैं कुछ पूछ रही हूँ। राहुल, क्या बात है? तुम रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं भाभी, सब लोग आपका पिंडदान करने के लिए हरिद्वार गए थे। रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कोई भी नहीं बचा, सब हमें छोड़कर चले गए। कैसे? मैं तो अपने पापा से बात भी नहीं कर पाई, माँ से, पापा से आखिरी बार मिल भी नहीं पाए। ये सब ऐसे अचानक। अपने को संभालो अनुपमा। यही तो कुछ जिंदगी की सच्चाइयां हैं, जिनका सामना आज नहीं तो कल हम सभी को करना है। और लेकिन राहुल, समीर कहाँ है? रीवा कहाँ है? साक्षी कहाँ है? और घर बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? ये सब क्या हो रहा है? भाभी वो क्या हो रहा है ये सब? सर, तुम यहाँ ऑर्डर लेने आए थे या रिश्तेदारी निभाने? चलो जाओ, जाकर अपना काम करो। सर दरअसल ये मेरी भाभी हैं और इनसे बहुत समय बाद आज मुलाकात हो रही है। सर दरअसल एक एक्सीडेंट में हमें पता चला कि ये नहीं बची और आज अचानक यहाँ पे, इसलिए सर तो क्या करें? रिश्तेदारी निभानी है तो घर जाकर निभाओ। यहाँ काम करना है तो ठीक से करो, वरना जाओ यहाँ से। सर मेरी बात तो एक तमीज से बात करिए भाई साहब। आप नहीं जानते आप किससे बात कर रहे हैं। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। चलो यहाँ से। मैंने कहा तमीज से बात करिए भाई क्या साहब। कर लोगे, क्या कर लोगे? आइंदा किसी के भी साथ बदतमीजी करने से पहले इस थप्पड़ को याद जरूर करिएगा।
आप जाइए यहां से। चलो चलते हैं। किरीट भाई, कैसे हैं आप? अनुराधा मैम, आप कहाँ हैं? मैं अभी बस ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। किरीट भाई, मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए अभी। 5 करोड़ रुपए अभी? मैम पूछ सकता हूँ क्यों? जी नहीं, आप नहीं पूछ सकते। इट्स पर्सनल। वैसे किरीट भाई, आपके ऐसे बहुत सारे पर्सनल राज हैं जो मैं जानती हूँ। समझ गए ना आप? हाँ बिल्कुल मैम। हाँ पर मैम, ऑफिस में लोग आ जाएंगे तो पता चल सकता है ना, आखिर इतनी बड़ी रकम है। और अगर आज ऑफिस में लोग ना आए तो? जी? आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले ऑफिस पहुंचिए। गेट पे एक बोर्ड लगा दीजिए कि आज ऑफिस बंद रहेगा। वजह क्या बताऊंगा मैं? ये सोचना आपका काम नहीं है किरीट भाई, मैं हूं ना। लेकिन मैम, राहुल, तुम यहाँ रहते हो? भाभी, हालात से बढ़कर कुछ नहीं होता। जब भी सड़कों पर लोगों को सोया हुआ देखता हूँ ना, तो ये घर मुझे किसी बंगले से कम नहीं लगता। मजबूरी हर हाल में जीना सिखा देती है।
बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे। बड़ी बड़ी बातें नहीं भाभी, ऐसा सोचकर दिल को बहला लेता हूँ। जीना आसान हो जाता है ना। खैर छोड़िए, मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। साक्षी, साक्षी, संभालो अपने आप को साक्षी। राहुल क्या हुआ इसे? साक्षी, कुछ नहीं होगा साक्षी को। पापा भी मर गए, मम्मी भी मर गई, अब साक्षी भी मर गई। साक्षी को कुछ नहीं हुआ है राहुल। साक्षी भी मर गई। राहुल साक्षी ठीक हो जाएगी। मुझे सब छोड़कर चले गए। राहुल अब मेरी बारी है। अरे कुछ नहीं होगा राहुल, सब ठीक हो जाएगा, साक्षी भी ठीक हो जाएगी। अब मेरी बारी है। राहुल कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब साक्षी मैं भी मर जाऊंगा। अरे राहुल मैं भी मर जाऊंगा। राहुल कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने कहा साक्षी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं मर जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, ऐसी बातें मत करो मेरी राहुल। बारी में मर जाऊंगा। राहुल मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। बारी है, मैं मर डॉक्टर की जाऊंगा। बात को विश्वास करो राहुल। मैं मर जाऊंगा। राहुल राहुल याद रखो, बात सुनो मेरी, सब ठीक हो जाएगा। राहुल मैं मर कहा ना तुमसे, कुछ नहीं होगा साक्षी को। तुम चलो बैठो, चलो कुछ नहीं होगा। राहुल पानी पी लो। I'm sorry राहुल। दरअसल मुझे हिम्मत से काम लेना चाहिए था, लेकिन ऐसे हिम्मत नहीं हारते राहुल। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है राहुल, तुम क्या तुम्हारी जगह कोई भी होता तो शायद इसी तरह से रिएक्ट करता। अच्छा यहां देखो,
मैंने भी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है राहुल, बहुत कुछ खोया है। तुमसे कम लेकिन बहुत कुछ खोया है। लेकिन इंसान को ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए राहुल। साक्षी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, ट्रस्ट मी, ठीक हो जाएगी साक्षी। बस साक्षी ठीक हो जानी चाहिए। हाँ राहुल, साक्षी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। पर भाभी, आप इतने दिनों तक कहाँ पे थी? आपने हमें कांटेक्ट भी नहीं किया। बताइए ना भाभी। राहुल, मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ। आप दोनों बात करो, मैं जरा ऑफिस फोन करके आता हूँ अनुपमा। बताइए ना भाभी। राहुल, मेरे एक्सीडेंट के बाद में जब हॉस्पिटल में मेरी आंखें खुली, मुझे कुछ याद नहीं था। इतना बड़ा ऑफिस है, इतने सारे लोग काम करते हैं, लेकिन फोन नहीं उठा रहा कोई। कहां चले गए सब के सब? सिक्योरिटी को फोन करना पड़ेगा। सिक्योरिटी, रवि बोल रहा हूं। ऑफिस में इतने सारे लोग काम करते हैं, कहां है सब के सब? कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? ऑफिस बंद है, पर क्यों? अच्छा ठीक है। चलो भाई, पापा देख के। क्या है? छवि, निशित, निशित तुम्हारी टर्न है। यस, थैंक यू। रवि का फोन, आवाज नहीं करना। हेलो, माँ रवि बोल रहा हूँ। माँ, चाचा जी कहाँ हैं? चाचा जी? चाचा जी तो चले गए रवि। चले गए? कहाँ चले गए माँ? हिमाचल, अपने गांव। पर क्यों? अब रवि, इस बात का जवाब तो तुम्हारे पास होगा। उस दिन कॉन्ट्रैक्ट की बात को लेकर तुमने इतनी बेइज्जती कर दी बेचारे की। वो बेचारे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए और चले गए अपने गांव। अब मुझे लगता है उन्हें वहां जाकर ही शांति मिलेगी। ये तो अच्छा है माँ। गलती चाचा जी करें और नाराज होकर यहाँ से वही जाए। अच्छा छोड़िए माँ, ऑफिस क्यों बंद है आज? छुट्टी किस बात की है? क्या ऑफिस बंद है? हे भगवान! जानते हो रवि, मुझे ऑफिस से काफी लोग फोन कर रहे थे सुबह को। तुम्हारा फोन जो नॉट रीचेबल आ रहा था, कह रहे थे ट्रेन्स की कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं। मुझसे पूछ रहे थे कि वो लोग क्या करें। अब मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि भाई फैसला तो मैं नहीं ले सकती, मेरे पास इतना पावर नहीं है। तो बेचारे काफी फोन कर रहे थे। मैंने उनसे कह दिया कि उन्हें जो ठीक लगे वो करें। अब मुझे क्या पता था रवि कि वो लोग ऑफिस बंद कर देंगे। माँ, आप जानती हैं ऑफिस बंद होने का मतलब क्या है? काम का नुकसान होता है, इतने सारे पैसों का नुकसान होता है। क्यों ऑफिस बंद है आज? जानती हूँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ। अब अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, मैं वहाँ फोन करके पता कर लूंगी। आप प्लीज ऑफिस में बात करिए, मैं आपको वापस फोन करता हूँ। बाय रवि। ऑफिस बंद क्यों है आज? ओहो, कमाल है
भाई मान गया। हेलो किरीट भाई, साक्षी को होश आ गया। डॉक्टर साहब, अब इनकी तबीयत कैसी है? जी अब ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन 1-2 दिन अगर आप इन्हें लेट लाते तो इनकी हालत बिगड़ सकती थी, क्योंकि जो दवाइयाँ इन्हें दी जा रही थी वो इनको बिल्कुल सूट नहीं कर रही थी। But doctor, I hope she's out of danger now. हाँ, सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल नाउ, मगर आपको इन्हें यहाँ 2-3 दिन के लिए रखना होगा। इनकी रिकवरी को हम मॉनिटर करेंगे एंड व्हेन एवरीथिंग इज़ ओके आप इन्हें ले जा सकते हैं। जी ओके, थैंक यू। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ और 2-3 दिन रुकने की ज़रूरत है। मैं पहले से बेटर फील कर रही हूँ। दवाइयाँ लेकर हम घर चलते हैं, मैं वहाँ जल्दी ठीक हो जाऊंगी। नहीं साक्षी, तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती यहीं रहोगी। तो ठीक है भाभी, आप साक्षी का ध्यान रखिए, मैं अपनी नौकरी पे जाता हूँ। नहीं रहो, तुम्हें अब वहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आ गई हूँ ना, अब तुम दोनों ही तो मेरा परिवार हो। मैं यहाँ पर सब संभाल लूँगी। रवि, मुझे यहाँ 2-3 दिन रुकना पड़ेगा। तुम्हारा ऑफिस में काम होगा, तुम जाओ। नहीं अनुभव, हम यहां से साथ जाएंगे। इसलिए जब तक साक्षी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। और तब तक किसी होटल में हमारे रहने का बंदोबस्त करके आता हूं। विश्वास है, ये अपना इतिहास है, जीवन का सिंगार